Hi everybody, this is 9th November 2022 आंसर राइटिंग डिस्कशन। सी ये दो सवाल थे। पहला सवाल था प्रिपेयर अ नोट ऑन द इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन था प्रिपेयर अ नोट ऑन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब जैसे ये सवाल है इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें हमें एक नोट बनाना है। ऐसे सवाल मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि ये पूरा टॉपिक ही आपका कवर हो जाए। अब इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस है, आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है, 365 है। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में जानिए। इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं तो इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या होता है, सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन चेंज होता है, रिलेशन चेंज होता है तो उसमें लेजिस्लेटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेशन क्या चेंजेस होते हैं, जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रोविजंस होते हैं। ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ कंसोलिडेट करना था। कंसोलिडेशन के लिए मैं आपको इसलिए इतना एम्फेसिस देता हूँ, वो इसलिए बिकॉज ऐसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हमने बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत हमने पढ़ रखा है, बट जब आप उसको लिखोगे एक पन्ने में तो वो बैंक होगा। और वो जो A4 साइज के पेज में, इस A4 साइज के पेज में आपने जो लिखा है, जिस राइटिंग में लिखा है, जिस कंटेंट में लिखा है, जो आपने लिखा है, बस यही आपकी सच्चाई है। बाकी डजंट मैटर कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितना चीज़ें आती है आपको, कितने लाखों की कोचिंग किया है, दिस एंड दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज इस A4 साइज में जो आपने लिखा है, यही आपका आईडी कार्ड है। सो द पॉइंट इज, इसमें हमें बहुत जोर देना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना चाहिए। बिकॉज जो हैबिट्स होती है वो ऐसे ही बनती है। जो एक्सेलेंस है वो भी एक हैबिट है, मीडियोकर है वो भी एक हैबिट है, और अच्छे से नहीं करना वो भी एक हैबिट है, और होमवर्क नहीं करना वो भी एक हैबिट है। सो द पॉइंट इज यू हैव टू प्रिपरेशन करना है, तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आंसर राइटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन था अंडमान एंड निकोबार। अब इस अंडमान निकोबार का आप मैप देखते, गूगल अर्थ पे जाते, इसका मैप ड्रॉ करते, डिफरेंट आइलैंड्स देखते, बैरन आइलैंड क्या है, कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे रहती है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है तो स्ट्रैटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ऐसे अलग अलग हमें व्यूज़ देखने हैं। अब ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि इसका केवल ये ही सही होगा या जो मैंने बोल दिया वो ही सही होगा। नो, दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप बेहतर सोच सकते हो, आप इतनी सारी कॉपीज देखते हो, उससे आइडियाज ले सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस इंक्यूजिटिवनेस होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है, बेहतर करने की कोशिश होती है, यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। सो द पॉइंट इज, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डेली आपको लिखना भी है, डेली आपको लिखना ज़रूरी है, बिकॉज हमारा लिखने की आदत छूट जाती है। सो यू शुड राइट समथिंग एवरी डे। ओके, तो ये दो सवाल हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट योर सबमिशन। सबमिशंस बहुत आसान है। जिस दिन वो सवाल पूछा गया है आप उस पोस्ट में जाओ, यहाँ पे डिस्कस इनेबल है, आप गूगल से लॉग इन करो, और जैसे सोशल मीडिया में आप फोटोग्राफ्स शेयर करते हो, सिमिलरली यहाँ भी फोटोग्राफ्स शेयर करना है, बट ये आपकी आंसर कॉपी के करना है। ओके, तो इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। इन केस वेबसाइट में डिफिकल्टी आती है तो आप लॉग आउट करो, इसका हिस्ट्री कैश क्लीन करो, थोड़े टाइम बाद फिर लॉग इन करो तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपका कमेंट स्पैम में जाता है तो यू हैव माय व्हाट्सएप, दिस इज माय व्हाट्सएप, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं उसको रीस्टोर कर दूंगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज रियली गुड। आप में से कई लोग मुझे सेपरेटली अपने आंसर कॉपी शेयर करते हैं। बेहतर होगा आप यहाँ इस ओपन में पब्लिकली आप अपना वर्क शेयर करो, बिकॉज इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपना काम ऐसे पब्लिकली शेयर करने पे, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बट यही हिम्मत आपको ब्रेव बनाएगी। आप अपना वर्क शेयर करो, आपको बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ पे मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा, ग्रोथ होगी आपकी। ओके, सो सी लेट अस बिगिन। नंदनी देखो कितने अच्छे आंसर्स लिखती है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत सिस्टमैटिक है। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन। जब भी हम लिखे ना तो लिखावट हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, सीधा सीधा लिखना है। जो ये एरोज हैं ये हम ट्विस्ट कर सकते हैं, बट जब लिखने की बात आती है तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। और हम एक छोटी स्केल भी अपने साथ रख सकते हैं, उससे फटाफट हम ऐसे डायग्राम, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे। सो सी, फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से ये लिखा अप्रोच, क्लासिफिकेशन, नेशनल इमरजेंसी, चेंजेस क्या होते हैं, ग्राउंड्स क्या हैं, वेरी गुड। अब इसमें हम थोड़ा एरो बना देते तो फ्लो और अच्छे से समझ में आएगा। इफेक्ट्स लिखे आपने,
सारे होलिस्टिकली यहाँ पे कवर कर लिया, सस्पेंशन। तो यही पर्पस था इस सवाल का कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उसको कंसोलिडेट करो, लिख के उसको बैंक कर लो। वंडरफुल। अब आपने डिफरेंट इमरजेंसीज के प्रोविजंस भी लिख दिया। अब इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हमने किया है। अब एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं, कोई करंट अफेयर का लेयर भी डालते हैं। थिंक सौरव ने मैप बनाया। अब देखो ये कितना अच्छा डायग्राम है। अब अंडमान निकोबार से कोई भी सवाल ज्योग्राफी का आएगा, ये सही हो जाएगा। अपने पूरा मैपिंग यहाँ पे अच्छे से कर लिया। वंडरफुल। दिस इज द पर्पस, दिस इज द पर्पस। पता है ये एग्जाम ऐसा नहीं है स्पून फीडिंग का, और टीचर का पर्पस ये भी नहीं होता है कि वो जस्ट फील गुड कराए। टीचर का ये भी पर्पस होता है कि आपको उस लेवल तक पहुंचना है जो रिक्वायर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। सो दैट इज वाई स्पून फीडिंग नहीं, आप खुद भी अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है, तो ऐसा तो नहीं आपको आती है चीजें लिखना। अब उसको इस्तेमाल करो। सो दिस इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, दिस इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। अब सी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, देखो कितने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। अब यहाँ पे हम कुछ जैसे लेटेस्ट यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक लेयर डाल सकते हैं कि अभी अंडमान निकोबार में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात है, बट अंडमान एंड निकोबार में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। अंडमान निकोबार से रिलेटेड ट्राइब्स एंड कोविड-19 का एंगल डाल सकते हैं। तो ऐसा कोई एक आध प्रिज्म आ जाता है ना, उससे कॉपी और थोड़ा एनरिच हो जाती है। ओके, यू आर डूइंग रियली गुड सौरभ, इसको कंटिन्यू करो। मेंस आपके लिए केक वॉक होने वाला है। Then Ratna Priya is again so good, very disciplined, very systematic. See, कितना अच्छे से यहाँ पे पूरा बताया। अब ये कितना अच्छा मैप है, सारा यहाँ पे मैपिंग वर्क भी तैयार हो गया हमारा। तो ये ऐसी ही चीजें होती है। वी स्टडी लाइक अ वेव। आपको सब चीजें साइमल्टेनियसली साथ में ही पढ़ते हुए आगे चल रहा है, तो दिस इज गुड। फिर ये एस्टैब्लिश कब हुआ, लॉन्गेस्ट सिटी, फैक्ट्स बता दिए, यहाँ पे हिस्ट्री बता दिया, कॉलोनियल इकोनॉमी, नेशनल पार्क्स भी बता दिए। अब कुछ लेटेस्ट अगेन करंट अफेयर्स भी डालिए यहाँ पे। इमरजेंसी प्रोविजंस, अब देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है ये, दिस इज वेरी नाइस। सारा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया, इफेक्ट्स वगैरह, गुड। अगेन लेटेस्ट क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। विमल, दिस इज रियली गुड। सी विमल का कॉपी भी कितना सिस्टमेटिक, टू द पॉइंट होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, सीधा सीधा सिंपल अप्रोच होता है, डुएबल एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हो रियल एग्जाम में। दिस इज गुड। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सारे पॉइंट्स। तो सी टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अब यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन, अब देखो टॉपिक वही है, बट हर स्टूडेंट का एक अपना अलग दिमाग होता है ना। तो यही चीज मैं ऐसा कभी कोशिश नहीं करता कि आप अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ो। नो, यू हैव गॉट योर ब्रेन, यू हैव गॉट योर टैलेंट, यू हैव गॉट योर क्रिएटिविटी। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो, उसको यूटिलाइज करो, ये चीज अप्रिशिएट होगी आपकी। सी अब देखो सौरभ ने ऐसे पूरा यहाँ पे टैबुलेट करके बड़े अच्छे से बता दिया। अब इससे रिवीजन भी बहुत आसान हो जाएगा। वेरी गुड। देन दिस इज अबाउट दिस अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड आइलैंड्स बताए। दिस वेयर इज द डायग्राम हमेशा होना चाहिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। देन बाला ने भी देखो कितना अच्छा डायग्राम। अब यही डायग्राम अगर हम और जूम कर दें और थोड़ा बिगर साइज का बना दें, थोड़ा और इसमें जो आइलैंड्स है यूनिकली बता दें, तो बेहतर हो जाएगा। थिंक सी, तो ये मैप बहुत अच्छा बनाया है आपने, सारे पॉइंट्स बना दिए। वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। शुभम भी कितना अच्छा आंसर लिखता है, इसने पूरा एशिया, साउथ एशिया, इंडियन ओशन बना दिया। अब इस पार्ट को आप और जूम करो शुभम, इसको और जूम करो, डिफरेंट आइलैंड्स के नाम बताओ। वेरी गुड, दिस इज मलक्का एटसेट्रा, गुड। सी दिस इज रियली गुड। इकोलॉजिकल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, अब देखो हेडिंग्स अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर किए। वेरी नाइस, वेरी गुड। देन इमरजेंसी प्रोविजंस बताए यहाँ पे, अगेन टैबुलेट किया है। अब देखो क्यों इमरजेंसी चाहिए, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे बता दिया, प्रेसिडेंट रूल एटसेट्रा। फैंटास्टिक। शुभांगी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ओवरवेल्म नहीं होना है, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। इस प्रेशर को हैंडल करना है, कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ते जाना है। बहुत जल्दी आपको सारी चीजें ना सब फॉल इनटू द राइट प्लेसेस हो जाएगा, समझ में आने लग जाएगी। गिव अप नहीं करो, अभी इसको कंटिन्यू करो, इसको हैंडल करो इसे। इमरजेंसी प्रोविजंस, वेरी गुड। अब देखो ये कितने अच्छे पॉइंटर्स बताया, आपकी अप्रोच इज रियली गुड। सी कितना अच्छा है। लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, रिमेंबर दिस। दिस इज गुड। सी वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, मेंस आपका बहुत अच्छा होगा, इफेक्ट्स एंड ऑल। सी रिवीजन भी हो गया कितना अच्छे से और इतनी स्पीड से, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। वंडरफुल। अब देखो ये कितना, मैं इसी की बात कर रहा था। अब देखो शुभांगी का अप्रोच देखो, ये इंडिया बता दिया।
अब ये सारे आइलैंड्स भी अलग से सेपरेटली बता दिए, अंडमान निकोबार पे फोकस किया, वेरी गुड, ब्रिलियंट अप्रोच। फिर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज रियली गुड शुभांगी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वंडरफुल। नंदनी ने भी देखो कितना अच्छे से बताया, इंडिया फिर ये सारे आइलैंड्स, यही करना था हमें। नंदनी का अप्रोच भी बहुत अच्छा होता है, दिस इज रियली गुड। सी पिलर्स बताए, सारे आइलैंड्स बताए। अब देखो ये चीज मैं ढूंढ रहा था, रीसेंट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर दिस, बिकॉज ये सवाल क्यों पूछा, सवाल इसलिए पूछा। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सवाल क्यों पूछा गया है, तो ऑटोमेटिकली आप उस प्रिज्म से उस सवाल को देखोगे, आपके बेटर मार्क्स फेच होंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वेरी गुड। सुमन की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, अंडरलाइन, हैंडराइटिंग, एवरीथिंग इज नियर परफेक्ट, वेरी गुड। यह सब अच्छे से बताया आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, पूरा ज्योग्राफी। अगेन एब्रप्ट एंड हो रहा है, वाई यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं है, कुछ करंट अफेयर्स का लेयर डालो। तो हर सवाल में चाहे वो स्टैटिक भी हो, देयर इज सम करंट अफेयर्स लिंकेजेस, उस लिंकेजेस को ढूंढना चाहिए। आरती, दिस इज नेशनल इमरजेंसी, वेरी गुड। इफेक्ट्स क्या है, प्रेसिडेंट रूल, सी वेरी नाइस। अब इसमें भी डिफिकल्टी क्या आती है, एब्रप्ट एंड नहीं करना है, कुछ कंक्लूजन डालो, क्रिटिसिज्म एंड देन वे फॉरवर्ड, लाइक दैट थिंक। देन ये सारा, अब ये मैप बहुत अच्छा बनाया अपने अंडमान एंड निकोबार। दिस इज पॉलिटिकल यहाँ पे जियो पॉलिटिकल क्या सिग्निफिकेंस है, अगेन लेटेस्ट और क्या यहाँ पे, दिस रिलेटेड टू इकोलॉजी, रिलेटेड टू COP27 थिंक। देन नंदिनी, ऑलवेज पोस्ट हॉरिजॉन्टली। सी स्ट्रेट क्या होता है, ये स्ट्रेट वाला सवाल यहाँ पे आया है, 1 बाय 1 आपने सारे स्ट्रेट्स भी बनाए थे, गुड, दिस इज गुड। ये एक मैपिंग का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो गया आपका, फैंटास्टिक। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड, फीचर्स बताया आपने। देन अदिति का वर्क इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ज्योग्राफी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दिस इज गुड, ओके। एंड पॉलिटी में भी जो लैंग्वेज है वो बहुत रिफाइंड है, बहुत रिफाइंड लैंग्वेज है, गुड, वेरी गुड। यह चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। फंडामेंटल सारे बताए यहाँ पे। सी स्ट्रक्चर्ड, ये एरो डालना छोड़ देते हैं हम, अब यहाँ पे हम पॉइंटर्स लिखते हैं 1 2 3 4 या ABCD, एरो नहीं, इससे क्या वो काउंट हो पाएंगे। देन सी द डायग्राम, ज्योग्राफी, वंडरफुल। देन दिस इज ज्योग्राफी, आपने पूरा ज्योग्राफी बताया, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी। सीधा सवाल वही है, बट अप्रोच देखिए हर स्टूडेंट का बहुत डिफरेंट है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीखो एक दूसरे की कॉपी से, देखो कितना अलग अप्रोच भी हो सकता है, डेटा किस तरीके से प्रोसेस किया है, उसको कैसे देखा है। अब यहाँ कुछ एक करंट अफेयर्स भी डालिए, वेरी गुड। रश्मि, दिस इज अगेन गुड, रश्मि का कॉपी भी बहुत अच्छा होता है, पॉलिटी लॉ स्ट्रॉन्ग सूट है, दिस इज रियली गुड। इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पे बताए, वेरी नाइस, दिस इज गुड। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, रिवोकेशन कैसे होता है, अगेन स्टार की बजाय हम नंबर्स करें यहाँ पे 1 2 3 4, ये ज़्यादा सिस्टमेटिक नजर आएगा, वंडरफुल। देन आशा का कॉपी देखो, आशा की कॉपी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, दिस इज रियली गुड। सी सारा डायग्राम, दिस इज सच अ वंडरफुल डायग्राम, 1 2 3 4 5, वेरी नाइस। सी कॉपी सो सिस्टमेटिक, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली गुड। अमरजीत ने देखो हिंदी में कितना अच्छा आंसर लिखा है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप हिंदी में लिखो, आप मराठी में लिखो, आप बंगाली में लिखो, पंजाबी में लिखो, गुजराती में लिखो, तमिल में लिखो, बट लिखो, लिखना बहुत जरूरी है, वेरी गुड। ये सारे पॉइंट, अब देखो अप्रोच कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, बाकी पॉइंटर्स तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, दिस इज रियली गुड। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय, फैंटास्टिक, ओके। तो ये सारे सबमिशंस हैं और इसी तरीके से हमें अच्छे अच्छे आंसर्स लिखना है, कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।